हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल जब भी नेट खोलो आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रही हूँ। उत्तराखंड की न्यूज़ है। उत्तराखंड में कहीं बादल फट गया, कहीं बाढ़ आ गई और कहीं भूस्खलन हो गया। यह देखकर दुख तो बहुत हो रहा है, पर कर क्या सकते हैं। ये सब तो प्राकृतिक आपदा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सच में यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? कई सारे लोगों ने अपने घर वालों को गंवा दिया, तो कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया होगा, और कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया होगा। पर आपको क्या लगता है, यह सब एक प्राकृतिक आपदा है या फिर हमारी इसमें बराबरी की भागीदारी है? आपने सुना होगा, जब भी यहाँ बाढ़ आई या बादल फटा, उन शहरों व उन गाँवों को कुछ नहीं हुआ जो सदियों पहले लोगों द्वारा बसाए गए थे। बस कुछ साल पहले बसे शहर व बाजार ही इसमें डूब गए या जलमग्न हो गए। मेरी समझ के अनुसार इसका कारण है अत्यधिक और अंधाधुंध अतिक्रमण, पेड़ों का लगातार काटा जाना। यह सब इन प्राकृतिक आपदाओं को एक विकराल रूप दे रहा है। अब आप कहेंगे विकास भी तो ज़रूरी है। हाँ, विकास के पक्ष में तो मैं भी हूँ, पर क्या सच में इस तरह का विकास? मैं भी चाहती हूँ कि पहाड़ों में विद्यालय हों, अच्छे अस्पताल हों, रोजगार के साधन हों, जिससे लोगों को पलायन ना करना पड़े, वो अपना शहर, अपने माता पिता को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। पर क्या सच में हमारे पहाड़ का विकास हो रहा है? मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, जो गाँव के लोग हैं वह तो अपनी ज़मीन बेचकर शहरों में बस चुके हैं, और शहर के लोग जो पहाड़ों के बारे में कुछ जानते तक नहीं, वह कहीं भी कुछ भी मनचाहा बना रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, जो लोग उस जगह के मालिक हैं, आज वही लोग वहाँ वॉचमैन, कुक या माली की नौकरी कर रहे हैं। पहाड़ों में सरकारी स्कूल तो हैं, पर अध्यापकों की कमी है। देखा जाए तो पहाड़ों में अस्पताल भी है, पर वो सिर्फ एक रेफ़र सेंटर की तरह कार्य करता है। और मेरी समझ से अगर पेशेंट को रेफ़र ही करना है, तो इससे पहले ही उसे शहर ले जाया जा सके, जिससे उसकी जान और समय दोनों बचाया जाए। कहने को तो इस विषय में बहुत कुछ है, पर अभी का मुख्य विषय है पहाड़ों में आई यह आपदा। आप तो जानते हैं मौसम के कई रूप होते हैं, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव। अगर कई साल 2-4 साल बारिश ना आए तो लोग नदियों के किनारे कई बड़े बड़े घर, बिल्डिंग और एक पूरा का पूरा बाज़ार बसा देते हैं, और यही कारण है कि आपदा जन्म लेती है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, इन बाज़ारों के मालिक तो किसी दूसरे शहर में रहते होंगे और एसी वाले कमरे में मस्त चैन की सांस ले रहे होंगे। और इस घटना में जो लोग अपने परिवार को खो रहे हैं, अपने घरों को खो रहे हैं, वो लोग हैं वहाँ काम करने वाले लोग। तो यह है पहाड़ का विकास, और यह है उस जगह पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, जिसकी शायद कुछ ज़्यादा कीमत नहीं। इस विषय में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और कहना भी चाहती हूँ, पर लगता है कि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो अब मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम उत्तराखंड के विकास और उनके लोगों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।